हम लोग क्वालिफाई जो है वो सेमीफाइनल में कर सकते हैं। बासित भाई, ये जो हम लोगों ने सिनारियो दिखाए, ऐसा हो जाएगा? वाह भाई, जोक मारे शोएब भाई ने, जोक मारे। हर वर्ल्ड कप में यही होता है ये बात कि सही यूं है। हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए। अपने बाजुओं पे यकीन नहीं है, दूसरों के बाजुओं पे जी रहे। अब हमने क्या करना है? चले मैं पाकिस्तान- आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखा देता हूँ। पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता सेमीफाइनल के लिए। जैसे जो बैट्समैन है बॉलिंग कर रहे हैं, जो बॉलिंग कर रहे हैं वो बैटिंग कर रहे हैं। दुनिया वो 100 साल वाली क्रिकेट खेल रही है, आगे वाली हम खेल रहे हैं 100 साल पीछे वाली। अब जब हम पिट पिट के कह रहे हैं, चीख चीख के भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, वो कहता है नहीं, जो मैच जानता हूँ तुम्हें पता ही नहीं है। मैं क्यों कहता हूं अपने क्रिकेटर्स को कि कोई विजन नहीं है इन लोगों के, कोई विजन नहीं है, गुल्ली डंडा खेली है इन लोगों ने। मैं पागल नहीं हूं भाई, मैं इसीलिए बोलता हूं वो चीता है जिसने रन कर दिए 4,500 रन। मैं कसम खा रहा हूं आज शो पे बैठ के कि हमारे पास मैच विनर्स नहीं है जो पहले हुआ करते थे। आधा तीतर आधा बटेर के, आधी बैटिंग कर लेगा, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेगा, ऐसा नहीं होता। जब बाबर को 4 पे लेके आए हैं, बाबर को 3 से हटाया, ओपन से हटाया, अगर खेलता जगह बनती ठीक है, 4 पे लाना नहीं बनता था। 4 पे बहुत ऑप्शन हैं। किसी गली से पकड़ के ले आए, गली से आए आगे सलमान। सैल्यूट टू यू, सैल्यूट टू पीसीबी, सैल्यूट टू माइक हसन। वाह वाह वाह। T20 क्रिकेट में आगा सलमान, बाबर आजम, शदाब, नवाज, ये जहर है, जहर। नहीं तो क्या ये शदाब या नवाज के एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं? एज अ बैट्समैन ही खेल रहे हैं, जो नहीं, कि मुझे थोड़ी तो बहुत नहीं पता बॉलिंग वो करा वाला रहे हैं। बैटर सबसे खेल बड़ी रहे हैं या बात- बॉलर खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात शोएब, लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए थे? 2-3 रन चाहिए और थे। 2 विकेटें दी, तो आपको तो चांस लो ना शदाब का। बिल्कुल आप ऐसे फास्ट ही। बॉलर से बॉल करा रहे हैं जिसको यार। मार पड़ रही है सलमान को, यही हम लोग भी सोच रहे थे कि शदाब से चांस ले लेते। ये टाइम तो ऐसा होता है कामी कि आप खुद ही यू रेज योर हैंड Yeah. एंड यू टेल द कैप्टन मुझे दो बॉल। बिल्कुल वो ऐसे नजर ही। ही नहीं आता। वो नजर मतलब ही नहीं है इतनी ना। बैकिंग के बावजूद आपको जो है आप शोएब अपना भाई, हाथ ये नहीं उठाते कि नमीबिया भाई होती, कोच जो है आपको नीदरलैंड रखता होती, है। आयरलैंड होती तो हाथ खड़ा होता ना। नहीं ना, तो 11 बॉलों में 23 रन कर लिए थे ना मेरे भाई। अगला मैच पक्का। ये आधा तीतर आधा बटेर वाले स्पिनर नहीं चलेंगे, आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना है। आज मैं आपको बताऊं, स्पिन के खिलाफ इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी वो 9.8 की थी। क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्पिनर से? उस्मान तारिक ने पहले ओवर की पहली बॉल पे विकेट ली, आपने उसको ब्रेक क्यों दिया? मैच हम लोग बैटिंग की वजह से हारे हैं या बॉलिंग की वजह से हारे हैं? आप मैच अपनी बैटिंग की वजह से भी आ रहे हैं, आप बॉलिंग की वजह से भी आ रहे हैं, आपने जो अपनी टीम खिलाई उसकी वजह से भी आ रहे हैं, आप कप्तानी की वजह बासित से भाई भी आ का रहे हैं। बासित भाई की इतनी गर्दन मैंने कभी इस तरह हिलते हुए नहीं देखी है जितनी आज हिल रही है। जी बासित भाई, आप बताएं। इंग्लैंड ने नंबर 5 के बैटर से को नंबर 3 पे भेजा जिससे रन्स नहीं हो रहे थे। सही है, आपकी कप्तानी कहाँ गई? आपको तो वहां पे ब्रुक, जब शाहीन ने 3 ओवर में 3 आउट कर दिया, आपको तो ब्रुक पे चांस लेना चाहिए आउट का, चाहे वो निकल के 3 छक्के मार दे। ये बिल्कुल आप देखें, लेकिन ईशान किशन के सामने वो 77 रन की इनिंग्स खेल के गया था। एक उस्मान ओवर तारिक आया ही उस्मान नहीं, तारिक ने बॉल ही नहीं नहीं कराई, एक बॉल ठीक नहीं है, कराई। आज एक बंदा आपके मुंह से मैच निकाल के ले गया, 100 रन बनाया 164 के जब वो टारगेट चेस कर रहे थे। तो आप भाई जितना हो सकता है 3 ओवर करवा दो उस बंदे के। यही तो पॉइंट है। शोएब, जी जी प्लीज। आप यकीन करो, ये 164 रन इस पिच पे बहुत थे। अगर आज देखो ना, कोच अंदर आके बता रहा है कि यार 2-2 रन हाथ से दे रहे हो, फील्डर आगे बुला लो। ये कोच की नाहेली है, ये प्लेयर्स की नाहेली है कि वो टैप करते थे, 2 रन भाग जाते थे। क्या प्लेयरों को, फील्डरों को अवेयरनेस नहीं है कि हमने कहाँ पे खड़ा होना है जो 2 रन बचाने? आपको उस्मान तारिक से 4 ओवर करा देने चाहिए थे वहां पे। आपको बाई करनी चाहिए थी विकेट। जब बाबर को 4 पे लेके आए हैं, बाबर को 3 से हटाया, ओपन से हटाया, अगर खेलता जगह बनती ठीक है, 4 पे लाना नहीं बनता था। 4 पे बहुत ऑप्शन हैं। आप जबरदस्ती फखर को भी फिट कर रहे हैं, बाबर को भी 4 पे खिला रहे हैं, वो अच्छी चीज नहीं है, हम कह रहे हैं, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आ रही। आज टोटली आजकल की मॉडर्न डे में 164 ऐसी पिच पे इंग्लैंड जैसी टीम खेल रही हो, एक पार्टनरशिप लगती है तो स्कोर चेज हो जाता है। और हैरी ब्रुक ने जो कमाल का 100 किया आपने देख लिया, वहां पे सिर्फ हम लोग इजीली 180 कर रहे थे। हमारे वाले तो बेसिक गलतियां करते हैं, पिछले मैच की गलती को अगले मैच में सुधारने जाते हैं। बहुत सारी टीम्स है ना, ऐसा नहीं है कि उनके बैटर्स नहीं फेल होते, उनके बॉलर्स नहीं फेल होते हैं, बट वो फॉर्मेशन आपको सेम नजर आती है, हमारी हर मैच में चेंज हो जाती है। तो भाई ऐसे लोगों को होना चाहिए आप लोगों की अगर फॉर्मेशन चेंज हो रही है तो वो पे भी तो करे। बटलर और सॉल्ट से रन नहीं हो रहे,
ब्रुक आ गया नंबर 3 पे, उन दोनों के रन्स भी कर दिए उसने। फिर तो फॉर्मेशन इस तरह चेंज करो ना, अकल नहीं है आप। सबसे बड़ी बात बताऊं, 5वें ओवर में तौलिया बाहर निकाल लिया था, टॉवल। किसको दिखा रहे हो यार? चले ये तो आपका फेलियर है। हम लोग क्वालिफाई कैसे करेंगे सेमीफाइनल में, दिखाएं जी। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, श्रीलंका विन्स। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इंग्लैंड विन्स। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान विन्स। ये है वो सिनारियो पहुंच के सेमीफाइनल में हम लोग क्वालिफाई जो है वो सेमीफाइनल में कर सकते हैं। बासित भाई, ये जो हम लोगों ने सिनारियो दिखाए, ऐसा हो जाएगा? वाह भाई, जोक मारे शोएब भाई ने, जोक मारे, जोक मारे। नहीं, आप थोड़ा सा तो पॉजिटिव रहे ना। व्हाट डू यू मीन पॉजिटिव रहे यार? पॉजिटिव रहे, अभी भी चांस तो है। हर वर्ल्ड कप में यही होता है ये बात कि सही यूं है। हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए। अपने बाजुओं पे यकीन नहीं है, दूसरों के बाजुओं पे जी रहे। चले अब यूं हो जाए, यूं हो जाए, वो तो हो गया। अब हमने क्या करना है? चले मैं पाकिस्तान- आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखा देता हूँ। पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता सेमीफाइनल के लिए। इंग्लैंड दोनों मैचेस आपने जीत चुका है, वो तो क्वालिफाई कर गए हैं सेमीफाइनल के लिए। अब जो रेस है वो है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। और नेट रन रेट भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है -0.46 है। न्यूजीलैंड वही है जो वॉश आउट हो गया था। श्रीलंका एक मैच जो है उनका भी हारे हैं वो, और जो नेट रन रेट है वो बहुत ही मतलब बुरा है, 2.55। तो चांस तो बन जाएगा। बासित भाई, ये जो अभी हमने सिनेरियो देखा है ना, इसमें न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस हारे। अगर न्यूजीलैंड एक मैच हारता है और पाकिस्तान अच्छे से श्रीलंका को हराता है, तब भी दोनों के 3-3 पॉइंट्स होंगे, पाकिस्तान जा सकता है। रन रेट का भी है, नेट रन रेट पे पाकिस्तान जा सकता है। यानी देयर इज अनदर सिनेरियो जिसमें न्यूजीलैंड एक मैच जीते, एक हारे, और हम श्रीलंका को बहुत अच्छे नेट रन रेट से हरा दें। बेसिकली वो श्रीलंका से आ रही है। चीज यहाँ पे पहुंच चुकी है कि हमारे जो क्रिकेटिंग एनालिस्ट हैं, इनको उठा के अकाउंटेंट बिठाए जाए यहाँ पे। फ्रैंक, डकवर्थ और लुइस। अब जो है ना मामला वहाँ पहुंच चुका है। शोएब, अगर मुझे अगर चांस मिले तो पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ को ऑलराउंडर बना के जाऊंगा इंशाल्लाह। हम लोग अगर अल्लाह ना करे सेमीफाइनल में ना पहुंचे तो हाथ जुड़ गए जे साढ़े। ये करना पड़ेगा लास्ट मैच में, जैसे कल श्रीलंका जीते न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड भी फिर इंग्लैंड से, या हम इंग्लैंड अपने सारे मैच जीते। इंग्लैंड सारे मैच जीते। अच्छा, फिर इजी ये है कि न्यूजीलैंड सब हार जाए, अच्छा, तो एक पॉइंट पे फिनिश करेगा। एकला तो ना खेलना उन्होंने। अच्छा, जैसे जो बैट्समैन है बॉलिंग कर रहे हैं, जो बॉलिंग कर रहे हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, तो ये ठीक है, ऐसे चलता रहना चाहिए एक आधा साल और। तो लाइट करो यार मोहल्ला, कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ना, अगर आप ये कहते हैं कि माइक हैसन इज द गाय इन द वर्ल्ड क्रिकेट, दुनिया वो 100 साल वाली क्रिकेट खेल रही, आगे वाली हम खेल रहे हैं 100 साल पीछे वाले, यही है ना। अब जब हम पिट के कह रहे हैं, चीख के भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, वो कहते हैं नहीं, जो मैच जानता हूँ तुम्हें पता ही नहीं है। वही बात होगी, अब सारा मुद्दा सलमान आगा पे आ जाएगा, मैनेजमेंट बीच में से ऐसे करके निकल जाएगी। और जिन्होंने बनाया है एग्जैक्टली वो बच के निकल जाएंगे, उसको साइड करके निकल जाएंगे। इसीलिए कमजोर बंदा चाहिए होता है ज़ैनब, इसीलिए कमजोर बंदे चाहिए होते हैं जब चाहिए। हाँ, अच्छी जॉब पे कमजोर बंदे चाहिए। तो ये जब सैक करना हो, आराम से मुद्दा उन पे डाल के, अब सारा वर्ल्ड कप उस पे। जिस वक्त सलमान अली आगा ने कप्तानी ली थी, आपको याद होगा, वो अपना नंबर छोड़ के दूसरों को अपने से ऊपर भेज रहे थे। जिस वक्त शुरू का माइंडसेट था, उन्होंने हसन नवाज को अपने से ऊपर भेजा, यंगस्टर्स को अपने से ऊपर भेज रहे हैं। बाय द टाइम वर्ल्ड कप आता है, इतनी आप इनसिक्योरिटीज प्लेयर्स के अंदर डालते हैं, अब वो अपने नंबर से भी ऊपर जाके खेल रहे हैं। सो कहाँ से ये माइंडसेट शुरू हुआ? एक कप्तान को आपने बनाया, वो सेल्फलेस था, वो अपने आप को अपनी जगह दूसरों को भेज रहा था, और अब वो जो है वो ऐसी नंबर पे खेल रहा है जो उनकी जगह नहीं है। मैं क्यों कहता हूं अपने क्रिकेटर्स को कि कोई विजन नहीं है इन लोगों के, कोई विजन नहीं है, गुल्ली डंडा खेली है इन लोगों ने। जब हैसन हेड कोच बना और जब इसने बात की, मैंने बोला ये गलत कर रहा है। और मेरी तो तुम लोगों से ज्यादा क्रिकेट नहीं है ना भाई। नहीं, आपकी हैसियत से ज्यादा है भाई। सुन लेना, मेरी तो इन लोगों नहीं, मैं एक्स क्रिकेटर जो टीवी में बैठे हुए, एक्स कैप्टन, एक्स क्रिकेटर 15 साल से बैठे हुए, मुझे सब पता है इनको कितनी क्रिकेट की नॉलेज है भाई। हसन नवाज आया, ओहो जी सुपरस्टार आ गया।
है, उसने हारिस ने 100 की, ओहो जी सुपर। आप मेरे हर किसी के बारे में स्टेटमेंट सुन ले, मैं पहली दफा किसी के बारे में बात ही नहीं करता ये सुपरस्टार है। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे सुपरस्टार नहीं बनते, जरा चलने दो उसको, साल खेलने दो, 2 साल, फिर मैं बोलूंगा हाँ यार अब प्लेयर आया है। उसके बाद जब माइक हैसन ने ये बोलना शुरू किया ना, ऑलराउंडर्स ऑलराउंडर ऑलराउंडर, उस टाइम मैंने बोला इसकी सोच ही गलत है, ये जिस तरफ अपनी टीम को लेके चाह रहा है ये बर्बाद कर देगा, मेरे यही अल्फाज थे। बर्बाद हो गया। उसके बाद उसने नवाज के बारे में बोला, ठीक है। और आपको शायद याद हो, मैंने मेरी लिस्ट के अंदर ये 6-7 प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैं कहता हूं इनका फायदा ही कोई नहीं है, जिसमें शादाब है, जिसमें नवाज है, जिसमें ये वसीम जूनियर है, जिसमें फ़हीम अशरफ है, जिसमें वो आसिफ अली खेलता था एक, और बहुत से हसन नवाज वगैरह, ये मेरी लिस्ट में है ही नहीं। मैं पागल नहीं हूं भाई, मैं इसीलिए बोलता हूं वो चीता है जिसने रन कर दिए 4,500 रन। मैं कसम खा रहा हूं आज शो पे बैठ के, वो चीता है जिसने इस टीम के साथ 4,500 रन, और रिजवान ने 3,500 रन कर दिए। उन दोनों में बहुत टैलेंट था, लेकिन अभी जरा सी परफॉर्मेंस देते ही हमारे सुपरस्टार टीवी पे बैठ के कहते हैं जी बड़े बड़े टैलेंट आ गए हैं। चलो जी, बाबर कुछ भी नहीं है ना, मैं मानता हूं कुछ भी नहीं है। बाकियों ने क्या किया हुआ है, जो आपके स्पेशलिस्ट है ना T20 के, बाकी मुझे बताते क्या करते रहे इस पूरे इवेंट के अंदर। सही। तो भाई आपका कोई विजन ही नहीं है ना, आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर पे हमारा मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं बनता, उसकी क्या रीजन है। PSL से ओपन जाके मारते हैं, 4 छक्के 3 छक्के 2 छक्के ओपन आए थे। अभी भी 3 से 4 प्लेयर तैयार हैं, वो भी ओपनर हैं, सारे ओपनर हैं। कि हमारे पास मैच विनर्स नहीं है जो पहले हुआ करते थे। जब मैच विनर्स ना हो तो उसके बाद फिर आप 1-2 लड़कों की परफॉर्मेंसेस के ऊपर जीत आप उम्मीद नहीं रख सकते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हर लड़का बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे, हाँ हर लड़का कंट्रीब्यूट लाजमी करे। अगर इस मैच पे आऊं तो देखिए, फैसले कप्तानी के लास्ट मैच में भी बहुत खराब थे, और इस मैच में भी इसने ब्लंडर्स मारे हैं, और आफरीन कोच के ऊपर है कि कोच कोई मैसेज नहीं भिजवा रहा कि क्या गलत कर रहे हो सिचुएशन के हिसाब से। उस्मान तारिक अगर आउट कर रहा है तो उसको कंटिन्यू लगा रहने दो ताकि प्रेशर बिल्ड हो सके उनके बैट्समैनों के ऊपर। वो हमने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। एंड देन फिर आप, खैर मेरी अपनी राय थी कि क्योंकि बाबर जो है वो 4थे नंबर पे, उसने आज भी वही 24 बॉलें खेली 25 रन, जिसके बारे में मैं बार बार कहते हुए आया हूँ। अगर उसको खिलाना ही है, अगर खिलाना है तो उसको ओपन करवाएं, और साइम अयूब को 3रे नंबर पे लेके आए, क्योंकि साइम अयूब परफॉर्म नहीं किए जा रहा, और बाबर जो है वो ओपन एटलीस्ट नया बॉल, क्योंकि नया बॉल यहाँ पे होता है, बॉलर्स करते हैं, अच्छे बॉलरों के खिलाफ खेलते हो, आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए होता है कि जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, क्योंकि दूसरी तरफ से आपके पास सबजादा फरहान है जो कि अच्छा खेलता है, खुल के खेलता है वो लड़का, लेकिन आप दोनों एंड से एक वक्त में चांस नहीं लेते। आधा तीतर आधा बटेर के आधी बैटिंग कर लेगा, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेगा, ऐसा नहीं होता। I mean कि इतने बड़े ब्लंडर्स मारोगे तो फिर आप क्या चाह रहे हो कि आप मैच जीतोगे क्या? और आप वो दोबारा कहूंगा कि कोच साहब बैठे हुए हैं वहां पे, कप्तानी हमारे ये प्रॉब्लम रही है कप्तानी की कि जो मुश्किल सिचुएशन होती है वहां पे कप्तान का जो रोल है वो सही तरीके से सही डिसीजन नहीं ले पाता कप्तान। इसलिए उसकी वजह होती है जब वीक कप्तान का मतलब ये कि जब कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लीड फ्रंट से लीड नहीं कर रहा होता। जैसे आज ब्रुक्स की बात करूं तो वो प्रेशर में थे वो लोग, लेकिन उनका कप्तान टीम को लेके चला गया ऑल द वे, सेंसिबल इनिंग, सिंगल डबल कम डॉट बॉल्स खेली और अपनी टीम को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने। किसी गली से पकड़ के ले आए, गली से, और आप उसको ले जी 100 छक्के और चौके से। What a batting guy! England skipper led from the front. Congratulations to England! What a brilliant batting by their captain. He led from the front, came when the chips are down. First wicket was down. Shaheen was completely dominating. Hats off to Agha Salman. He brought back Shaheen in the 17th over. When match was over. Wow, Agha Salman. Salute to you. Salute to PCB. Salute to Mike Hassan. Salute to Damaz and all of them. Wah, wah, wah. भाईजान, T20 क्रिकेट में आगा सलमान, बाबर आजम, शदाब, नवाज, ये जहर है, जहर। ये इतने क्रिकेटिंग इलिटरेट्स, खोते, ना मकूल, ना हंजार, क्रिकेट पे बोझ, धरती के बोझ, आप ऐसे गली मोहल्ले में भी नहीं जीत सकते। और मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं
कि इंग्लैंड ने वन साइडेड, आपने उनको, आपने मेरा स्टेटस देखा होगा आधे पौने घंटे पहले मैंने लगाया था पाकिस्तान गिफ्टिंग विक्ट्री टू इंग्लैंड, गिफ्टिंग विक्ट्री, ये वन साइडेड करवा दिया गया है, नहीं था। पाकिस्तान वाज कंप्लीटली इन द मैच। आपके चूजे गली में लेके न ले, और आज आप बाहर हो गए वर्ल्ड कप से, आप बाहर हो गए, लाए मैं लिख के देता हूं। बाकी ये है कि पाकिस्तान में आज शाहीन की परफॉर्मेंस आ गई है, वर्ल्ड कप हमारा खत्म हो गया है, अब यकीनन जो है वो शाहीन अफरीदी कप्तान बन जाएंगे वनडे के बाद T20 के भी। भाई तो देखो क्या बिला भाई एडिंग हमारा खेला तो लड़का, सिलसिला यूं चलता वो रहेगा। निजात साहब, बेंटन मेंटन टेंटन बटलर कटलर चटलर सब फारिग, एक बंदा खड़ा रहा और एक बंदे ने आपसे मैच निकाल दिया। या आप मुंह धोते रहे, या आप ड्रामे करते रहे, या आप टेक नथिंग अवे फ्रॉम ब्रुक, बट योर कैप्टन केप्ट ऑन स्लीपिंग, सो गया था। वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि इंग्लैंड से जलील होने के बाद पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स पागल हो चुके हैं। चाहे वह बासित अली हो, कामरान अकमल हो, शुएब मलिक हो, शुएब अख्तर हो, या शाहिद अफरीदी या तनवीर अहमद हो, सब के सब चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस हार के बाद लगभग 90% पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गया है। अब बात आ गई है इफ एंड बट्स पर, जो कि इनके साथ हर एक इवेंट में होता आ रहा है। अब ये पूरी तरह से डिपेंड करेंगे दूसरी टीमों के मैचेस पर, क्योंकि इनके हाथ में अब कुछ बचा ही नहीं है। अब यह लोग पूरे वर्ल्ड कप में बस अपने अपने टीवी चैनल्स पर बैठकर चीखते चिल्लाते नजर आएंगे। पाले केले में खेले गए इस सुपर 8 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 गेंद शेष रहते 2 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अपने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 164 रन बनाए थे, जिसे इंग्लैंड ने अपने कप्तान हैरी ब्रूक के 51 गेंदों में 100 रनों की बदौलत चेस करने में कामयाब रहा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।